कहानी है सीतामढ़ी शहर की, जहाँ एक घर में 4 बहनें रहा करती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तीनों बहन की देखभाल सबसे बड़ी बहन किया करती थी, जिसका नाम था कृति। दीदी मुझे जूते चाहिए, मेरे पास जूते नहीं है। मुझे पैर में बहुत ठंड लगती है। खाली पैर होने की वजह से मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। दीदी दीदी मुझे भी एक फ्रॉक चाहिए। मेरी फ्रॉक बहुत फट गई है और यह बहुत छोटी भी होती है। काफी पुरानी है ना ये फ्रॉक, इसलिए। रीचा और संध्या बारी बारी से अपनी दीदी से कुछ न कुछ मांग रहे थे, लेकिन अब तक रीमा चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी दीदी उतने पैसे कहाँ से लाएगी। अरे रीमा, तुम्हें भी तो कुछ किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। तुम भी बता दो, क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी है? नहीं दीदी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास जरूरत की सारी सामान है। आपके होते हुए भला मुझे किसी चीज की कमी आएगी क्या? देखो रीमा, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो। मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, मैं उन चीजों को पूरी करूंगी। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बचपन से लेके आज तक तो आप ही ने मेरी सारी चीजें पूरी की है, और भला मैं आपसे क्यों शर्माऊंगी। अपने से तीनों छोटी बहन का ख्याल उसकी बड़ी बहन करिश्मा ही रखा करती थी, क्योंकि माता पिता के गुजरने के बाद सबसे बड़ी वही थी। फिर संध्या और करिश्मा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। संध्या को कुछ चाहिए था, इसलिए वह उसी टॉपिक को बार बार छेड़ रही थी। दीदी आज तुम काम करके जरा जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हम तीनों अकेले पड़ जाते हैं घर में। हम लोगों को बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं शाम को जल्दी घर आऊंगी और आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। देखो रीचा और संध्या, मैं तुम लोगों को आखिरी बार समझा रही हूँ, दीदी को किसी भी चीज के लिए परेशान मत किया करो। पर मैं क्या करूँ दीदी? और बड़ी दीदी के अलावा हमारे पास है ही कौन? हमारे माता पिता भी नहीं है। मैं किनसे अपनी जरूरतों की सामान मांगा करूंगी? आज ही सुनते हो, मयंक की जवान बेटी सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए जाती है। अभी तो सेठ जी की यहाँ बीवी नहीं है, तो वह काम कर लेती है। जब उसकी बीवी आएगी तब तो बेचारी को नौकरी छोड़ना पड़ेगा। सरिता, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे फालतू की बातें मत किया करो। बच्ची है वो, उसके माता पिता का साया उस पर नहीं है, और अगर वह काम करके अपनी इस छोटी बहन का भरण पोषण कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? महेश की ऐसी बातें सुनकर सरिता गुस्सा हो जाती है, और वह सोच रही थी कि इसका बदला वह लेकर रहेगी। किसी न किसी तरीका से नैना को काम पर से निकलवा के ही रहेगी। महेश उसे डांट कर वह अपने काम पर जाने की ओर बढ़ने लगता है, और वह काम पर चले जाता है। उसके काम पे जाते ही सरिता ने कुछ प्लान्स बना लिए थे। आओ नैना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं वो तुम्हें बताना चाह रहा था कि शाम को जाते वक्त मुझसे अपनी पगार लेती जाना। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी। आज मुझे पगार मिल जाएगी तो और भी अच्छी बात है। मुझे अपनी बहन के लिए जूते ले जाने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी बहन के जूते लेते वक्त अपने लिए भी कुछ ले लेना, क्योंकि यह जूते तो मेरी बेटी के हैं और पुराने भी हो गए हैं। ठीक है काका, ले लूंगी। पहले मैं जाकर घर के सारे काम कर देती हूँ, कपड़े भी धोने हैं आज ना। ऐसा कहकर नैना काम करने के लिए चली जाती है। शाम में तीनों बहनें अपनी बड़ी बहन नैना का इंतजार कर रही थी, और तभी वहाँ उसकी बड़ी बहन नैना भी आ जाती है। क्यों बच्चों, यहाँ पर मेरी ही इंतजार हो रही थी ना? वैसे मैं आज काफी जल्दी आ गई हूँ। अच्छा पहले तुम लोग ये बताओ, तुम लोग में से किस किसने खाना खाया है? खाना तो किसी ने नहीं खाया दीदी, क्योंकि हम लोग सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि दीदी आज कुछ ना कुछ लेकर आएगी। ओह, आज तो मैं सेठ साहब से पगार लेना ही भूल गई। अच्छा, मैं कल पक्का तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगी। प्रणाम सेठ बाबू, कैसे हैं आप? और बिजनेस सब बढ़िया चल रही है ना? पर मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी, क्या आप मुझे उस बारे में कुछ बताएंगे? अरे सीता, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया, और ऐसी क्या काम पर गई जो तुम मुझसे मिलने मेरे घर ही चली आई? ऐसी कोई खास बात नहीं थी सेठ बाबू, बस हम तो आपके घर के रास्ते से रोज ही जाते थे, तो सोचा क्यों ना एक दिन मिल ही ले। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं ये कहना चाह रही थी कि वो नैना जो आपके यहाँ काम करने के लिए आती है, वह आपके घर से चोरी करके ले जाती है, और उससे। ऐसा सुनकर सेठ सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह चोरी करके क्या ले जा सकती है। सरिता, क्या तुम सच बोल रही हो? मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं सेठ बाबू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा तो कर्तव्य था बस आपको बताना, बाकी बात आपकी मर्जी, आप इसे झूठ समझे या सच। नैना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुमसे जो पूछूंगा तुम मुझे सच सच बताओगी। जी काका, कहिए ना, मैंने आपसे कब झूठ बोला है? मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ ना। मैंने सुना है तुम जब मेरे घर में काम करने के लिए आती हो तो मेरे घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती हो। देखो नैना, तुम कल से काम करने मेरे यहाँ नहीं आओगी। यह सब सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है, पर वह कोई जवाब नहीं देती। 2 दिन बीत जाते हैं, पर नैना काम पर नहीं जाती है। वह अपने घर में ही अपना सारा समय व्यर्थ कर रही थी। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह भली बच्ची नैना
नैना को मैंने काम पर से निकाल के बहुत बुरा। सेठ को अपने किए पर पछतावा हो रही थी और मन ही मन वह उसे माफी मांगने की सोच रहा था। तभी सेठ नैना के घर आ जाते हैं और नैना उसे देखकर आश्चर्य हो जाती है। नैना बेटी, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। कोई बात नहीं काका, कृपया आप मुझसे माफी मत मांगे। नैना, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ काका, मैंने आपको माफ कर दिया है।